दोस्तों नमस्कार। आज की बौद्ध जातक कथा है प्रयास का फल। एक बार की बात है, एक बोधिसत्व काशी देश में सार्थवाह परिवार में जन्म लिया। युवावस्था प्राप्त होने पर अपने पिता का व्यवसाय करता था। एक बार वह व्यापार के लिए रेतीले प्रदेश से गुजरते हुए 60 योजन लंबे एक रेतीले मैदान में आ पहुंचा। इस मैदान की रेत इतनी महीन थी कि उसे मुट्ठी में पकड़ना बड़ा मुश्किल था। सुबह प्रथम पहर के उपरांत इस मैदान से सफर करने की स्थिति नहीं थी। सूरज की किरणों से रेत गर्म होने के बाद उस रेत पर चलना आदमी व जानवर के लिए कठिन हो जाता था। इस मैदान में आने के बाद बोधिसत्व ने एक यात्रा मार्गदर्शक लिया। यह रेत का एक विशाल सागर होने के कारण यात्रा मार्गदर्शक के बिना उसे पार करना संभव नहीं था। यह मार्गदर्शक सामने की गाड़ी पर बैठकर आसमानी तारों के सहारे रास्ता बताता था। सारी रात सफर करने के बाद सूर्योदय के समय सभी गाड़ियां एक वर्तुलाकार घेरे में रखते थे। उस पर सामियाना खड़ा करके उसके नीचे सभी आदमी और जानवर आराम करते थे। इस प्रकार बोधिसत्व और उनके साथ के लोग रेगिस्तान से गुजरते हुए दूसरे छोर पर आ पहुंचे। नजदीकी गांव एक आवाज की दूरी पर रह गया था। तब वह मार्गदर्शक बोला, हम रेगिस्तानी मैदान से गांव के समीप आ पहुंचे हैं। आज रात को हम यहां से निकलें तो कल सवेरे एक खुशहाल गांव में जा पहुंचेंगे। अब पानी और लकड़ियां साथ में लेने की जरूरत नहीं। उस मार्गदर्शक के कहने मुताबिक बोधिसत्व के लोगों ने पानी और लकड़ियां वहीं छोड़कर वे आगे के सफर के लिए निकल पड़े। मार्गदर्शक को 1-2 सप्ताह तक रात में नींद पूरी न होने के कारण वह बहुत थक गया था। मध्य रात्रि को उसे बैठे बैठे नींद आ गई। उसकी गाड़ी विपरीत दिशा में जा रही है, यह उसे पता भी नहीं चला। शेष रात्रि को बैल चलते हुए फिर से उसी स्थान पर आ पहुंचे जहां से चले थे। पीछे चलने वाली सभी गाड़ियां भी वही आ पहुंची। सूर्योदय के समय वह जाग उठा तो वे सभी पूर्व के स्थान पर आ पहुंचे। यह उसकी समझ में आ गया। वह जोर से चिल्लाया, गाड़ी वापस ले चलो, गाड़ी वापस ले चलो। उन लोगों में बड़ी हड़बड़ी मच गई। हम कहाँ आ पहुंचे हैं, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मार्गदर्शक की सूचना के अनुसार उन्होंने सभी गाड़ियां वापस मोड़ ली। तब तक सूरज निकल आया। गाड़ियां वर्तुलाकार खड़ी करके उस पर मंडप डालकर गाड़ियों के नीचे वे लोग चिंता मग्न होकर आराम करने लगे। सब कहने लगे, हमने अपने पास का पानी फेंक दिया और अब पानी के बिना फड़फड़ाकर मरने की नौबत हम पर आ गई है। लेकिन बोधिसत्व ने हिम्मत नहीं हारी। सवेरे उसने आसपास की जमीन की बारीकी से जांच की। पास ही के एक झाड़ी में उसे हरी भरी घास नजर आई। उसने अंदाजा लगाया कि नीचे के पानी के प्रवाह के कारण शायद यह घास हरी होगी। उसने अंदाजा लगाया कि नीचे पानी का प्रवाह है जिसके कारण यह घास हरी है। वह अपने लोगों के पास जाकर बोला, दोस्तों अब आराम करने में अर्थ नहीं। अगर हम निराश होकर रह गए तो हमें मरने के बाद भी सद्गति प्राप्त नहीं होगी। मृत्यु ही आना है तो प्रयास करने के बाद आने दो। निराश होकर मृत्यु को प्राप्त करना वीरों को शोभा नहीं देता। चलो, हमारे पास जितने भी कुदाल फावड़े होंगे वे सभी लेकर आओ। पास की झाड़ी में खोद कर देखते हैं, शायद वहां पानी मिल सकता है। उन्होंने उस झाड़ी के पास एक तंबू खड़ा किया और तंबू के नीचे खोदना आरंभ किया। गहरा गड्ढा खोदा गया, फिर भी पानी का पता नहीं चला। इतने में एक की कुदाल पत्थर से टकराई। इसमें सभी में पूर्ण रूप से निराशा छा गई। लेकिन बोधिसत्व जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह उस गड्ढे में उतरा और दीवार से कान लगाकर देखा। वह दीवार इतनी पतली थी कि उसके नीचे से बहने वाले झरने की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। बोधिसत्व ने अपने सेवक को पुकारा और कहा, कुदाल लेकर इधर आओ और इस पत्थर पर 2-4 प्रहार करके देखो। असहाय बैठने का यह समय नहीं है, चलो जल्दी करो। सेवक ने कुदाल लेकर उस पत्थर पर 2-4 प्रहार किए, जिसके कारण वह पत्थर टूटकर नीचे के झरने में जा गिरा। झरने का प्रवाह बाधित होने के कारण पानी की धार एकाएक तेजी से ऊपर की ओर उछलने लगी। फिर उस पानी में सभी ने स्नान किया और फिर खा पी कर वे तृप्त हुए। सभी बोधिसत्व के धीरज की प्रशंसा करने लगे। पानी उपलब्ध होने के निशान के तौर पर
ध्वज लगाकर वे लोग बोधिसत्व के साथ उस रेगिस्तान से सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए। धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।